हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 51 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे इजाफा, नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम और डीजल पर बढ़ा दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से कबल शहरियों की बड़ी तादाद ने पेट्रोल पंप्स का रुख किया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और दीगर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर कतारें लगी रही। वज़ीर-ए-आज़म का मौशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की तौसी। सफरी और मालबरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफा रोकने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा रिलीफ इक़दामात की मौसर निगरानी की जाए। अवामी रिलीफ के समरात मुस्तहिक अफराद तक पहुँचाए जाएँ। कशीदा हालात में जिस कदर मुमकिन हो सका आवाम को रिलीफ फराहम करते रहेंगे। आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रहेगी। किसी भी सूरत अवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसीह कर दी। मुराद अली शाह ने कहा मोटरसाइकिल मालिकान को दी जाने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। अमरीका के ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के खतरात। खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। खाम तेल की कीमत $124 फी बैरल तक पहुंचकर नीचे आ गई। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $113.70 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत में भी कमी $103.70 फी बैरल तक नीचे आ गई। ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब हैं। ईरान तेल फरोख्त नहीं कर सकता, वो मुआहिदा करना चाहता है। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन पहले शुरू करना चाहिए था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की मईशत तबाह होती जा रही है। ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रीज तबाह कर दी। ईरान को अमरीका में फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। बोले मैंने पाक भारत जंग समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत की जंग में 11 तैयारे गिराए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा आपने 5 करोड़ इंसान बचाए। अमरीकी सदर ने आपने हॉर्मस का नाम बदलकर आपनाए ट्रंप रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप की यौम खलीज वारस पर सोशल मीडिया पोस्ट। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। अब्बास अराग़ची ने कहा मुतबादिल नाम नाकाबिल कबूल है। हमारे आबाओ अजदाद ने 400 साल कबल पुर्तगालियों को यहाँ से निकाला था। आपने हॉर्मस की तारीखी हैसियत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी खलीज में बदअमनी बढ़ाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है अमरीका अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगा। बहरी नाकाबंदी या बैनुल-अक़वामी क़वानीन से मुतसादिम पाबंदियाँ आयद करने की हर कोशिश का मुक़द्दर नाकामी है। दुनिया ने ईरान के तहम्मुल और अमन पसंद रवैये को देख लिया। गैर मुनसिफाना तर्ज़-ए-अमल का जारी रहना नाकाबिल बर्दाश्त है। आपने हॉर्मस की नाकाबंदी दरअसल फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते हुए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंदराबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा वज़ीर-ए-आज़म से तुर्की और यूरोपीय काउंसिल के सदूर की भी बात हुई। गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कालास के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और मौशरी असरात पर तबादले ख्याल। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के मुस्तक़िल अज़्म का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कामयाब इनाकाद को भी सराहा। पाक बहरिया में पहली हंगोर क्लास आबदोज की शमूलियत। ISPR के मुताबिक आबदोज की शमूलियत की तकरीब चीन के शहर सानिया में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत ने खिताब करते हुए कहा आबदोज हंगोर की शमूलियत पाक बहरिया के जद्दत के सफ़र में तारीख़ी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा, बहरी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी राहदारियों की हिफाजत की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एडमिरल नवीद
जावेद अशरफ ने कहा, हंगोर क्लास आबदोजें जदीद तरीन हथियारों से लैस हैं, खत्ते में बहरी नज़्म इस्तेहकाम बरकरार रखने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। आबदोजें जारियत की रोकथाम और बहरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ में निहायत अहम किरदार अदा करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से तारीखी कामयाबी पर पूरे कौम और पाक बहरिया को मुबारकबाद। केपी में पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की 2 कोशिशें नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए। जिला मेहमत में दरअंदाजी की कोशिश में 8 ख्वारिज मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में 5 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम अपनी सरजमीन को ख्वारिज के इस्तेमाल से रोके। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्की सरहदों के दिफा के लिए अपने अज़्म पर कायम और साबित कदम है। दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और एहलकारों की पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। अर्ज़ वतन की हिफाजत के लिए मुझ समेत पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। अफगान तालिबान की बाजोड़ की सिविल आबादी पर फायरिंग, शोहदा के नामों की फहरिस्त जारी। अफगान तालिबान की सिविल आबादी पर फायरिंग से 9 अफराद शहीद, 3 खवातीन और 6 बच्चे शामिल। मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान अफगान तालिबान ने बाजोड़ के इलाकों मामूंद और सलारजई में मात्र गोले फायर किए। खवातीन और बच्चों को बार बार निशाना बनाना अफगान तालिबान की बर्बरियत की निशानदही करता है। पाकिस्तान की बहादुर फौज ने पेशा वाराना महारत से जवाब दिया। सिर्फ अफगान तालिबान की फौजी पोस्टों और गन पोजीशन को निशाना बनाया। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अपना घर स्कीम के तहत पहले साल में 50,000 घर बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा, आइंदा बरसों में मजमूई तौर पर 5 लाख घर बनाएंगे। अपना घर स्कीम के तहत 20 साल के लिए कर्ज लिया जाएगा। कर्ज पर पहले 10 साल के लिए 5% मार्कअप होगा। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगा। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। स्कीम में शामिल बैंकों को 14 अगस्त को मेडल दिए जाएंगे। हुकूमत बरामद कुनिंदगान की हौसला अफजाई कर रही है। माया नाज बरामद कुनिंदगान को सफीर उमूमी बनाया। 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने बटन दबाकर स्कीम का इफ्तिताह किया। कामयाब खुश नसीबों में चेक्स भी तकसीम किए। इसराइल का गजा के लिए इमदादी काफिले में गिरफ्तार फ्लोटेला अरकान को यूनान भेजने का फैसला। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकाम ने पहले कहा था गिरफ्तार 175 फ्लोटीला अरकान को इसराइल मुंतकिल किया जाएगा। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि यूनानी हुकूमत के साथ मुआहदे के बायस इन अफराद को यूनान के साहिल पर उतार दिया जाएगा। आबने हरमस में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। UN के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। UN के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। सालिसी कराने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ओमान और ईरान भी जाएंगे। इसराइल ने लबनान में हमले तेज कर दिए। बातोलिया में वाटर स्टेशन पर हमला, सोर में तफरीही मकाम को निशाना बनाया गया। 28 अफराद शहीद, मुताबिक जख्मी। हिजबुल्लाह के 5 अरकान शहीद करने का भी दावा। शोहदा की तादाद 2586 हो गई। हिजबुल्लाह का बिन्ते जबेल में इसराइली टैंक को निशाना बनाने का दावा। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह का ड्रोन हमला, इसराइली फौजी हलाक। शुमाली इसराइल में ड्रोन हमले से 12 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइल ने जनूबी लबनान के 15 टाउन खाली करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कच्चे में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान। कच्चा एरिया में अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम शुरू करने का भी फैसला। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़र सदारत इजलास में फैसले। इलाके में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनेंगे। ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील भेजने का भी हुक्म। कच्चे में अमन और अमान के लिए 7.1 अरब, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 13.9 अरब और दीगर उमूर पर 1.7 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। कच्चे में 6,551 तालिबात को स्कूल में खाना मिलेगा। 300 लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। 16 नए स्कूल्स और 2 गर्ल्स कॉलेज भी बनेंगे।
आवाम के लिए सहूलत, नॉर्मल पासपोर्ट अब 21 दिन की बजाय 14 दिन में जारी होगा। पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। वज़ीर दाखिला की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निज़ाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला ने कहा कैश अदायगी ख़त्म होने से एजेंट माफिया का खात्मा होगा और शहरियों को सहूलत मिलेगी। है तल्ख बहुत बंदाए मजदूर की औकात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। मेहनत कशों के मसाइल आज भी कम न हुए। महंगाई, कम उजरत और गैर महफूज काम के हालात मजदूर तबके के बड़े मसाइल हैं। मईशत की तरक्की में मजदूरों का किरदार रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर उनके हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ अब भी बड़ा चैलेंज है। हुकूमती इक़दामात के बावजूद मजदूर तबका अब भी बेहतर सहूलियात का मुंतज़िर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मजदूरों के आलमी दिन पर पैगाम में कहा मेहनत कशों की कुर्बानी ज़िंदगी को रवां दवा रखती है। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। वफाकी दारुल-हुकूमत का मौसम खुशगवार हो गया। रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। बालाई केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान। मरी गलियात में मौसम खुश्क, मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध और जनूबी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। मुल्की हालात बेहतर करने का एक ही रास्ता आइन और कानून की बालादस्ती है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान नवासी ने कहा मुल्क में मुसलसल गुर्बत बढ़ रही है। कराची का ये हाल है कि पीने के लिए पानी मुयस्सर नहीं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मुल्की मसाइल पर बात नहीं होती। नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 में शिरकत करेगा। सदर फीफा का कहना है कि ईरान अमेरिका में ही अपने मैचेस खेलेगा। ईरानी फुटबॉल फेडरेशन का फीफा इजलास में शिरकत किए बगैर वतन लौटने पर कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा ईरान के साथ 10 साल से ज़ायद अरसे से सिफारती ताल्लुकात हैं। ईरानी वफ़द में पास करान इनकलाब के साबिक रुकन भी शामिल थे। कनाडा ने पास करान इनकलाब को दहशतगर्द करार दिया हुआ है। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के मेंबरान इमिग्रेशन हुकाम के नामुनासिब रवैये की वजह से एयरपोर्ट से ही वतन वापस चले गए थे।